नमस्कार, H124x7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले काफी लंबे समय से सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा है, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र के उपकरण भी काफी पुराने हो गए हैं और ना ही अस्पताल में कोई बाल रोग विशेषज्ञ है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि यहाँ एक्सरे मशीन भी 20 से 25 साल पुरानी है और साथ ही कोई बाल रोग विशेषज्ञ भी नहीं है, जिसके लिए शासन को भी अवगत करा दिया गया है। स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का अभाव है। एक्सरे मशीन काफ़ी पुरानी है। ये करीब 25 से 30 साल पुरानी है मशीन हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK सिंह थे, तो उनकी यहाँ पर OPD में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, आज से लगभग 6 साल पहले। उसके पश्चात कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती यहाँ पे नहीं हुई है। शासन को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। वैसे हमारे एक यहाँ से डॉक्टर साहब भी एम्स में बाल रोग विशेषज्ञ का कोर्स करने के लिए गए हुए हैं। वो 1 जून अगले साल नेक्स्ट 1 जून को वो यहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे, और अगर बीच में कोई आ जाता है तो हो सकता है वो बीच में भी ज्वाइन कराए। हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम अहमद जुड़ चुके हैं। वसीम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो हालत है काफी दयनीय स्थिति में है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। तस्वीर साफ कीजिए, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं, लगभग 6 साल से बच्चों का डॉक्टर, बाल रोग विशेषज्ञ जिसे बोलते हैं, वो 6 साल से जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है। इसका दिक्कत जो क्षेत्र की जनता है उसे उठाना पड़ता है। छोटे बच्चों को जैसे दुख परेशानियों को तकलीफ हो जाती है तो सीधा स्वास्थ्य विभाग जसपुर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर, बच्चे वाले डॉक्टर ना होने की वजह से उन्हें सीधा या तो काशीपुर या बड़े क्षेत्र में जाना पड़ता है, जिससे काफी दिक्कत का सामना होता है। वहीं दूसरी ओर अगर वो उनकी हालत पैसे से अगर कम होती है, पैसे से कमजोर होते हैं, तो उन व्यक्तियों को और भी ज्यादा दिक्कत होती है। जी, पैसों से कमजोर होते हैं उन व्यक्तियों को और भी दिक्कत होती है। सबसे बड़ी चीज है कि मशीनें भी नहीं है ना यहाँ पर। मशीनें भी बहुत पुरानी है, खराब पड़ी है कुछ। जी, मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक एक्सना मशीन है जिसे लगभग 30 साल के आसपास हो चुका है। जो माने कि आजकल डिजिटल टाइमर जिस तरह से आज तक स्वास्थ्य विभाग इतना अपडेट हो चुका है, नए नए वर्जन आ गए हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर एक्सरे वाली कलर मशीन भी नहीं है। पुरानी 30 साल पुरानी मशीन से एक्सरे किया जा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई। जी, स्वास्थ्य विभाग कितना सचेत है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, वो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 30 साल पुरानी मशीन काम कर रही है। अब अपग्रेडेड मशीनें आ गई हैं और कई मशीनें लगनी चाहिए, लेकिन वो लग नहीं रही है। मशीन चलती भी है कि नहीं चलती है, ये भी सवालों के घेरे में है। कई मशीनों की ज़रूरत है। बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है। बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है तो ये जो परिजन है बच्चों के, वो कहाँ जाते हैं बच्चों को दिखाने के लिए? वसीम जी, जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक काशीपुर क्षेत्र है, जहाँ पर बच्चों के डॉक्टर हैं। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत का सामना ये पड़ता है कि डॉक्टरों का, बच्चे वाले डॉक्टरों का टाइम एक सीमित टाइम है, जैसे सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, उसके बाद शाम को 5 से 7 बजे तक। ऐसे में अगर मरीज अपने छोटे बच्चों को ये जो टाइम है वो कहाँ पर है? ये टाइम कहाँ पर है? जी, ये जो टाइम है ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में है, सरकारी हॉस्पिटलों में। ये जसपुर में है? ये जसपुर में हॉस्पिटल्स हैं? नहीं, जसपुर में बाल रोग विशेषज्ञ कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ। और जो भी बच्चों को दिखाना पड़ता है वो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर काशीपुर जाकर, काशीपुर जाते हैं लोग। हाँ जी, वहाँ जाते हैं। अगर ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए बच्चे के साथ, तो उसका जिम्मेदार ना ही तो स्वास्थ्य विभाग होगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है। वहीं अगर दूसरी ओर हम स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर हितेश शर्मा से मैंने इस बारे में बातचीत की थी कि अगर ऐसे में कोई दिक्कत होती है तो उनका साफ कहना है कि हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, जल्दी ही डॉक्टर का प्रबंध हो जाएगा। जी, सवाल ये है कब प्रबंध होगा वसीम? बच्चों की बात है भाई। रात बिरात किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो वो 18 किलोमीटर जाएगा दिखाने के लिए। जी, मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले इस विषय को लेकर माननीय विधायक आदेश चौहान जी से भी बात की गई थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जिले से मैंने बात की है, जिले में जल्दी ही एक डॉक्टर 2 दिन के लिए जसपुर स्वास्थ्य विभाग में बैठेगा और वो बच्चों को देगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, जिसके कारण
बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के ना होने के कारण जसपुर की जनता को काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। और जबकि जसपुर की लगभग 40 से 45 गांव जसपुर विधानसभा से जुड़ते हैं। जी वसीम, ये बताइए कि यहाँ के विधायक कौन है? जसपुर विधायक मौजूदा कांग्रेस आदेश चौहान जी है। और जो यहाँ के सांसद कौन है? सांसद हमारे अजय भट्ट जी। अजय भट्ट जी हैं। बावजूद इसके सरकार में होने के बाद भी यहाँ पर कुछ ये लोग कुछ लेकर हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ स्थानीय निवासी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शुभ चंद्र जुड़ चुके हैं। शुभ चंद्र जी, स्वागत है चैनल में आपका। धन्यवाद। शुभ चंद्र जी, बच्चों के डॉक्टर नहीं है अस्पताल में, मशीनें नहीं है अस्पताल में, कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोग को? जी, जसपुर जनता को देखिए, ये तो आप उनका दर्द समझिए कि कोई अपने बच्चे को लेके जाता हो और वहाँ बच्चे को देखने वाला कोई डॉक्टर ना हो, तो उन माँ बाप से पूछे कि उनको कितना दुख होता होगा। और पिछले कई साल से हम लोग वहाँ पर धरने पे भी बैठे, बहुत टाइम से हम मांग भी कर रहे हैं कि यहाँ पर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, यहाँ पर एक गायनी वाला होना चाहिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं वहाँ पर खाली हैं। तो अब इसमें तो देखा जाए तो सरकार को अपनी संज्ञान में लेते हुए जसपुर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना चाहिए, हम तो इतना जानते हैं। तो अब लेकिन देखने में ये आता है कि सरकार लापरवाही करती है। पिछले 5 साल से बीजेपी हमारी जो है, भाजपा जो है सरकार में यहाँ बैठी है उत्तराखंड में 2017 से, अब 22 में फिर से सरकार आ चुकी है। लेकिन जो मूल मुद्दे हैं जनता के, उनकी अनदेखी हो रही है भाजपा सरकार में। हमें तो इतना ही समझ में आ रहा। शुभ जी, एक चीज और भी देखिए ना कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो भी काम करने को तैयार नहीं है। सरकार देखिए, कोई सरकार नहीं चाहेगी मेरे ख्याल से कि सरकार चुनती है कि जो महकमे हैं उनसे चुस्ती से काम करवाया जाए, उनको दुरुस्त रखा जाए। लेकिन अगर सरकार ही अधिकारियों के ऊपर डंडा नहीं करेगी, काम करने के लिए उन्हें फोर्स नहीं करेगी, तो वो अधिकारी भी जो है निठल्ले बन के बैठे रहेंगे। तो कमी तो सरकार की है ना। सरकार को क्यों चुना है? सरकार को चुना है कि आप अपने प्रदेश में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता के लिए, आप उनको दुरुस्त रखें। तो शुभ जी, बच्चों को दिखाने स्थानीय लोग जाते कहाँ हैं? आप लोग कहाँ जाते हैं बच्चों को जब तबीयत खराब होती है, बुखार होता है? तो आने के लिए जसपुर की जनता को यहाँ से 17 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अब सोचिए, 17 किलोमीटर दूर कम नहीं होता है, बहुत होता है। पहाड़ी तो पहाड़ी इलाके में। हाँ नहीं, और ये देखिएगा बच्चे कितने नाजुक होते हैं रास्ते में ले जाते हुए। अब कितनी समस्याओं का सामना यहाँ की जनता को करना पड़ता होगा। नहीं तो आप लोगों जो हॉस्पिटल है, सीएससी जो है जसपुर की, केवल इन्होंने रेफर सेंटर बना रखी है। यहाँ कुछ नहीं है, केवल रेफर सेंटर है। रेफर करे जाओ, कोई आया तो उसे कह दो कि यहाँ सुविधा नहीं है। कोई किसी सुविधा के लिए आया तो उसको बोल दो कि हमारे पास नहीं है, आप कहीं दूसरी जगह चले जाइए, हायर सेंटर चले जाइए। तो ये होता है जसपुर में, रेफर सेंटर बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वसीम, स्थानीय निवासी जुड़े थे, डॉक्टर शुभ चंद्र ये कह रहे हैं कि रेफर सेंटर बन चुका है। यहाँ पर कोई आता है तो बस ये रेफर कर दिया जाता है, भाई इनको यहाँ लेकर चले जाओ, वहाँ लेकर चले जाओ, यहाँ इलाज कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंट का कोई बड़ा मामला आ जाता है तो यहाँ सीधा हाई सेंटर रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई सर्जन है। और अगर बड़ा एक्सीडेंट कोई हो जाता है तो उन्हें सीधा ये बोल दिया जाता है इन्हें हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। ऐसे ही मामला बच्चों का है, ऐसे ही एक्सीडेंट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर गर्भवती महिला भी प्रेग्नेंट होती है और वो उनकी डिलीवरी का टाइम होता है और अगर नॉर्मल बच्चा नहीं हो पाता है तो उन्हें भी हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत का सामना है। जी। अच्छा, ये भी है कि अगर डिलीवरी के समय अगर उसकी डिलीवरी जो है महिला की नॉर्मल नहीं है, सिजेरियन होना है, तो उसको भी रेफर कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ी दिक्कत का सामना ये आता है कि ऐसी कंडीशन में गर्भ महिला और कंडीशन सीरियस 18 किलोमीटर दूर जाए, फिर एडमिट हो, आधे से पौन घंटा लग जाता है। ऐसे में अगर एक छोटे से बच्चे के सामने कोई भी बड़ी दिक्कत आए तो उसका जिम्मेदार कौन? जी सही बात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी स्थानीय निवासी से बात हो रही थी शुभ जी से, देखिए बच्चे बड़े नाजुक होते हैं और अगर बच्चों को थोड़ा से भी दर्द होता है तो माँ बाप बेचारे डर जाते हैं। अब ऐसे में किसी बच्चे को बुखार हो जाए
या फिर तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए, उस माँ बाप को कहा जाए भैया 17 किलोमीटर जाओ, तभी तुम्हारा बच्चा वहाँ पर जाओगे तो बच पाएगा या सही हो पाएगा। और वहाँ पर भी गाय भगाए रात में डॉक्टर मिले कि ना मिले, ये भी सवाल है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को तो कुछ सोचना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग जी। कुछ नहीं सोचा, ये लोग कुछ कर नहीं रहे क्या वसीम? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर उच्च अधिकारियों को मैं आपको दोबारा बता दूं कि यहाँ पर उच्च अधिकारियों को सिर्फ अवगत कराया जा रहा है कागजी कार्रवाई में। उसके अलावा शासन हो या प्रशासन हो, कोई इसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर मरीज आता है, परेशान होकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर बच्चों की बात करें तो बच्चों को लेकर तो यहाँ पर बहुत ही कंडीशन खराब है। 6 साल बहुत बड़ी चीज होती है। 6 साल से जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है। ऐसे में आम जनता का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। अधिकारियों के अलावा भी विधायक एवं अन्य लोगों से भी इनकी शिकायत की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर हितेश शर्मा जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बार बार आम जनता भी कहती है कि कहीं ना कहीं आप इसका समाधान करिए। तो उनका साफ कहना यह होता है कि डॉक्टरों की कमी है। मैंने उच्च अधिकारियों को लिख दिया है। जल्दी वसीम बने रहे हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, स्वागत है चैनल में आपका। लगता है शैलेंद्र मोहन से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे कि विधायक को भी फ़ोन मिलाया जाए और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है भाई कि क्यों नहीं हो रहा। आदेश चौहान को भी फ़ोन मिलाया जाए। वसीम, ये जो पूरी व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की, इस व्यवस्था को ठीक कैसे किया जाएगा? कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी इस चीज को संज्ञान से लें और संज्ञान से लेने के बाद में अगर डॉक्टरों की कहीं ना कहीं उत्तराखंड में दिक्कत है तो 2 से 3 दिन ओपीडी लगा के डॉक्टर जसपुर के बच्चों को देखें, जिससे कहीं ना कहीं जसपुर की जनता को राहत मिले। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उच्च अधिकारी हाथ झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ना ही इस क्षेत्र में विधायक सुनने के लिए तैयार है, ना ही डॉक्टर हितेश शर्मा जो चिकित्सक अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार है। डीएम से भी इस चीज की फरियाद की गई थी, उन्होंने भी जल्द ही इस पर ध्यान देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक किसी तरह के किसी भी व्यक्ति ने या किसी उच्च अधिकारी ने इस पे संज्ञान नहीं लिया है, ना ही इस पे कोई कार्रवाई की। जी, कार्रवाई होगी कब और कार्रवाई करेगा कौन? कहीं ना कहीं जनता काफी परेशान है और कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों को या सरकार को इस चीज का संज्ञान लेना होगा और जल्दी ही इस पे कार्रवाई करनी होगी। अन्यथा ऐसा लगता है कि या तो उच्च अधिकारी या सरकार एक बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है। जब एक बड़ी अनहोनी होगी उसके बाद में यहाँ पर सुविधा का जो अभाव है, यहाँ पर जैसे मशीन हो गई, डॉक्टर हो गए हैं, ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये उस पर कार्रवाई करेंगे। जी। अच्छा वसीम, एक चीज और भी देखिए ना कि स्वास्थ्य विभाग लगातार लापरवाही करता रहा। ये एक सामुदायिक केंद्र नहीं है, ऐसे कई सामुदायिक केंद्र हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही दिखती है। हमारे साथ डॉक्टर हितेश जुड़ चुके हैं, चिकित्सा अधिकारी है। डॉक्टर हितेश जी, स्वागत है चैनल में आपका। डॉक्टर हितेश से भी हमारा संपर्क टूट गया है। वसीम, ये जो लापरवाही हो रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, आपने यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात करने की कोशिश की, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद से, कि भाई ये लापरवाही हो रही है और इसको भाई सही करवाइए, क्यों नहीं सही करवा रहे हैं? बिल्कुल, मैंने विधायक जी से बात की। बात करने के बाद विधायक जी का साफ कहना यह है कि पिछले 5 सालों में मैं कांग्रेस विधायक रहा हूं और सरकार बीजेपी की है, इस वजह से ये मुद्दे मैं उठाता हूं, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं होती। वहीं दोबारा विधायक बनकर कांग्रेस से दोबारा जनता ने उन्हें चुना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कह के बल्ला झाड़ देते हैं कि बीजेपी की सरकार होने की वजह से मैं अपना कार्य ये तो एक कहानी होती है वसीम, ये तो एक कहानी गढ़ दी जाती है, उस कहानी को ये लोग सुनाते हैं। प्रोपोगेंडा, ये एक प्रोपोगेंडा के तहत पूरी कहानी फैलाई जाती है। ये अपने क्षेत्र में जाते हैं और ये बात कहते हैं कि इनकी सत्ता ही हमें काम नहीं करने दे रहे। अरे भाई, आप विधायक हैं, क्यों नहीं काम करने देंगे? भाई आप विधायक हैं, आपके पास विधायक निधि आती है, आपके पास कुछ आपको ऑथराइज किया जाता है किसी चीज को लेकर और आप काम कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, धरने बैठ सकते हैं। लेकिन ये एक प्रोपोगेंडा के तहत ये काम करते हैं वसीम, और यही कहते हैं जनता के बीच में जाके,
अजी हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार आती तो हम बड़का तीर मार देते और काम हो गया होता। अभी हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम बड़का तीर नहीं मार पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कहीं ना कहीं विधायक आदेश चौहान जो कांग्रेस से हैं वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक के बाद एक बड़ी पावर होती है और विधायक निधि भी आती है। कहीं ना कहीं अगर वो चाहते हैं तो जसपुर के लिए एक सौगात प्राइवेट डॉक्टर भी अवेलेबल करा सकते थे, जिससे आम जनता को काफी राहत मिलती। लेकिन उनका बार बार यही कहना एक क्वेश्चन मार्क बना देता है कि मेरी सरकार नहीं है, इस वजह से मैं अपना कार्य नहीं करा पा रहा। जी अरे किसी डॉक्टर से बात कर लेते प्राइवेट कि भाई आप ही आके देख लिया कीजिए। 2 घंटे बैठिए यहाँ पर, 3 घंटे बैठिए यहाँ पर, एक सुबह बैठ जाए, एक शाम को बैठ जाए और एक रात में बैठ जाए, ताकि अगर रात बिरात किसी को ज़रूरत पड़े तो वो डॉक्टर देख ले और बच्चों का इलाज जो है कर सके। लेकिन यहाँ तो बात यह है कि यहाँ तो ये कहा जाता है जी हमारी सरकार नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है वसीम। हम आपको रोकेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र जी, स्वागत है चरण में आपका। डॉक्टर शैलेंद्र जी जी, जसपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत सर बड़ी दयनीय बनी हुई है। बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है वहाँ पर मशीनें नहीं है वहाँ पर सर। वहाँ जो लोग हैं वो परेशान हैं जी। सर कैसे होगा काम, कैसे चलेगा सर? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, डॉक्टर्स तो यहाँ पर काफी हैं, लगभग 9 डॉक्टर्स हैं और जो उपलब्ध वहाँ पर सीटें हैं उन पर सभी पर भरे हुए हैं, रिक्त कोई नहीं है पद। पर ये बात सही है कि सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है, जैसे पीडियाट्रिशियन है या कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, सर्जन है। ये तो पूरे प्रदेश में ही अभी कमी बनी है और यहाँ भी उसी का प्रभाव है। और मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे कमी, अब पहले एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं दिखते थे, अब एमबीबीएस डॉक्टर आ गए हैं, सरकार ने प्रयास किए हैं। अब आने वाले समय में सुपर स्पेशलिस्ट भी आएंगे, आवश्यकता है। सर एक चीज यह है ना, बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है, बच्चों के लिए कोई डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पर, तो ये सबसे बड़ी समस्या बनी है ना यहाँ पर। ये है कि भाई अगर बच्चों को दिखाना हो तो 17 किलोमीटर दूर जाएगा आदमी दिखाने के लिए। जी, अब वो कमी तो है ही, पूरे प्रदेश में ही है। मैं तो कह रहा हूँ काशीपुर भी नहीं है पीडियाट्रिशियन, जसपुर तो छोड़िए, काशीपुर ही नहीं है। पूरे जिले के अंदर शायद एक पूरे जिले के अंदर एक पीडियाट्रिशियन है सरकारी व्यवस्था में। तो सर हम ऐसे तो नहीं भाग सकते ना कि यहाँ पर है ही नहीं, तो हम ऐसे नहीं भाग सकते, लोगों को ऐसे स्थिति में नहीं छोड़ सकते ना सर, ये भी तो है। हाँ, वो बात इसने तो सरकार ने आयुष्मान शुरू करा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आयुष्मान है उससे अपनी सेवाएं लें पीडियाट्रिशियंस की, पर सरकारी व्यवस्था में होना चाहिए। अभी उपलब्धता नहीं है, सरकार बार बार रिक्त पदों पर अपना निकालते हैं पर कोई उस पर नहीं आ रहा। अब जैसे जैसे सैचुरेशन होगा सरकारी व्यवस्था में भी आएंगे। अच्छा, जो ज्यादा मोह हो गया डॉक्टरों का वो प्राइवेट की तरफ हो गया, पहले सरकारी की तरफ ज्यादा, अब प्राइवेट की तरफ ज्यादा हो गया, क्योंकि प्राइवेट में काफी सुदृढ़ हुआ है वहाँ की व्यवस्थाएं। तो सरकार में सुपर स्पेशलिस्ट कम मिल पा रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो सर ये भी तो मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में स्थिति सुधार आएगी। सर 2-3 साल आप सोचिए सर, आपने तो बड़े आसानी से कह दिया, लेकिन उन गरीबों के लिए तो बड़ा मुश्किल बड़ा समय होगा सर। ये भी तो हो सकता है शैलेंद्र, है ना, किसी आपके कहने से, मेरे कहने से अब कोई डॉक्टर नहीं आ रहा तो जबरदस्ती आप किसको बुला लाओगे? ये तो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं लेना चाह रहा सरकार से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है। ये तो नहीं कि डॉक्टर खाली बैठा है तो सरकारी व्यवस्था में नहीं जाना चाह रहा, वो अपने प्राइवेट व्यवस्था में कर रहा है, तो इसमें किसी को जबरदस्ती थोड़ी खींचा जा सकता है। नहीं, लेकिन शैलेंद्र भाई अगर ये भी तो किया जा सकता है कि अगर जैसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में या कोई प्राइवेट डॉक्टर है, उससे भी कहा जा सकता है भाई जब तक हमारे पास व्यवस्था नहीं है तब तक आप ही आ जाइए यहाँ पर देखने के लिए, ये भी तो किया जा सकता है। हाँ, वो तो आपस में कोऑर्डिनेशन है, कितना कोऑर्डिनेशन हो सकता है आईएमए और डॉक्टर्स के थ्रू। कुछ लोग कुछ आवर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए डॉक्टर से कहा जा सकता है कि आप सरकारी, मैं भी हर शुक्रवार को एज ए कार्डियोलॉजिस्ट अपने सरकारी अस्पताल जसपुर में सेवाएं कल से प्रारंभ कर रहा हूँ। अच्छा। और पहले भी मैंने 1.5 साल दी थी, अब फिर से प्रारंभ कर रहा हूँ, कोरोना काल में खत्म हो गई थी। तो मैं हफ्ते में 1 दिन बैठ रहा हूँ एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, वहाँ पर सेवाएं दूंगा अपना। तो ये तो जो है आईएमए के थ्रू डॉक्टर्स को आपस में मिलकर करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर सकारात्मक पहल होगी तो कुछ ना कुछ
अच्छा ही फायदा होगा मिलेगा। सर, अच्छा ही होगा। यही है शैलेंद्र भाई कि अगर अगर कई लोग अगर जुड़ जाएं यहाँ पर, कई लोग अगर कई जैसे प्राइवेट डॉक्टर से भी बात कर ली जाए, वहाँ के जो अगर विधायक हैं और भी जो आप भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, आप भी बैठ जाए और आप भी बैठ जाए वहाँ पर बात कर लें, और भी जो कई बड़े नेता हैं वो बात कर लें कि भाई आप आइए यहाँ पे अपनी सेवाएं दीजिए और कुछ घंटे ही दीजिए, तो शायद सर कुछ जो दिक्कतें हैं वो स्थानीय हाँ, निवासियों की थोड़ी दूर बहुत हो सकती कुछ है। सुधार हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, सर और एक चीज और है सर, ये भी देखा गया है कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मशीनें नहीं है, और जो मशीन है एक अल्ट्रासाउंड की, वो 30 साल पुरानी है। बात है, कुछ सच्चाइयाँ, कड़वी सच्चाइयाँ वो कहते बुरा तो लगता है, जी पर अब मान लीजिए अल्ट्रासाउंड आ जाता है, अल्ट्रासाउंड चलाने वाला डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर हो तब तो मशीन हाँ। चलाने वाले, पहले मशीन चलाने वाले तो हो, मशीन रखकर क्या फायदा। सही बात, सही बात। सफेद हाथी बनाते चले जाए। आप MRI सेंटर बना दो, MRI यहाँ CT स्कैन लगा दो, रेडियोलॉजिस्ट ना हो तो उसका कोई लाभ नहीं है। दोनों पैरेलल चलेंगी, डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट और मशीन्स दोनों पैरेलल चलेंगी। ऐसा नहीं है कि मशीनें आ जाए और डॉक्टर ना हो तो कोई फायदा है। तो शैलेंद्र भाई, इसको सही करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग ऐसी क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि ये सब चीजें सही हो जाए? मैं तो खुद ही अपने हॉस्पिटल में सेवा देता हूँ, कम पैसों में सेवा ये तो बहुत देता अच्छी हूँ। बात है कि ज्यादा आप लोगों दे को रहे हैं, करता हूँ। सेवा दे रहे हैं। सरकारी ये अस्पताल में जब भी आवश्यकता होती है वहाँ पहुँचता हूँ। अब भाई जो मेरे स्तर पर हो सकता है हम कर रहे हैं, पर अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप सेवाएं दे रहे हैं। बाकी तो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार इसके बारे में और कुछ गंभीरता से सोचे, कुछ लोगों से सलाह मशवरा करे तो कुछ न कुछ रास्ते निकल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा पूरी व्यवस्था सुधर जाएगी, पर कुछ थोड़े बहुत सुधार हो सकता है। सुधार हो सकता है। अगर व्यवस्थाएं सुधारनी है तो बात करना बहुत जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। वसीम पूर्व विधायक जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है, अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये भी है कि कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं आना चाहते सरकारी तंत्र में, वो अपना प्राइवेट अस्पताल खोल लेते हैं। लेकिन ये भी व्यवस्था हो सकती है ना कि उनसे हम बात करें और उनको कुछ घंटों के लिए अपने यहाँ बुला लिया जाए। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने हफ्ते में एक दिन अपना कीमती समय OPD में दिया है, ऐसे ही अगर बच्चों वाला डॉक्टर काशीपुर से यहाँ आने लगे तो कहीं बड़ी समस्याएं बच्चों की खत्म हो सकती है। जी, लोगों को इतने दूर नहीं जाना पड़ेगा, काशीपुर नहीं, 17 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा। अगर 3-4 डॉक्टरों से बात हो जाती है कि भैया ठीक है, दोपहर में आप आ जाइएगा, मॉर्निंग में आप आ जाइएगा, शाम को आप आ जाइएगा, रात में आप आ जाइएगा, तो ये जो सिस्टम है वो सिस्टम ढर्रे पे आ जाएगा। जब तक डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं तब तक। बिल्कुल। अगर जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आगे बढ़ के पहला कदम अपना आगे बढ़ाया है डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने, ऐसे और भी डॉक्टर अगर आगे आ जाएं तो मैं कहना चाहूंगा कि जसपुर में नहीं बाकी पूरे उधम सिंह नगर में ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने अभी आपको बताया कि जिला उधम सिंह नगर में 1 या 2 ही डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जबकि इस क्षेत्र में 7 से 8 विधानसभा हैं। ऐसे में सबको ही दिक्कत होती है। अगर कहीं ना कहीं बाल रोग विशेषज्ञ प्राइवेट डॉक्टर कोऑपरेट करें तो कहीं ना कहीं जिला उधम सिंह नगर की बाल रोग विशेषज्ञ वाली ये दिक्कत जो बच्चों के सामने आ रही है तो वो खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश और एक बड़ी सौगात उधम सिंह नगर जसपुर को मिल सकती है। एक जसपुर को एक बड़ी सौगात मिल सकती है अगर बातचीत करके। देखिए कई मसले होते हैं बातचीत करके ही सॉल्व किए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HN न्यूज़। नमस्कार।